नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आरामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इंडिजिनस फेथ डे। ईटानगर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जनजातीय संस्कृति, कला, भाषा और परिधानों के संरक्षण पर दिया जोर। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पंचायत चुनावों में भाग लेने की अपील। परंपरागत तरीके से खेती या बागवानी के बजाय राज्य के कई प्रगतिशील किसान अभिनव प्रयोग से कर रहे हैं अच्छी आमदनी। लोअर दिबांग वैली जिले के प्रगतिशील किसान जेमिनी रातान संतरे के फल को तोड़ने के लिए कर रहे हैं नई तकनीक का उपयोग। आज विश्व एड्स दिवस पर दुनिया भर में एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम। पासीघाट जनरल अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर YR दारांग ने लोगों से सावधानी बरतने और संक्रमण की स्थिति में चिकित्सक से सलाह लेने की अपील। राज्य भर में इंडिजिनस फेथ डे पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के चिंपू में आयोजित उत्सव समारोह में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, राज्यसभा सांसद नाबम रेबिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जनजातीय संस्कृति, कला, भाषा और परिधानों के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने राज्य भर में चल रहे पंचायत चुनावों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भाग लेने की अपील की। श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुए समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर और राज्यसभा सांसद नाबम रेबिया ने लोगों को इंडिजिनस फेथ डे की शुभकामनाएं देते हुए राज्य की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित रखने की अपील की। जो युद्ध है अभी तक हम लोग खत्म नहीं हुआ है, ये एक लंबे समय तक इसका युद्ध चलने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करेंगे कि इस बार पंचायत हो या म्युनिसिपल के इलेक्शन में जो भी पॉलिटिकल पार्टी आपके पास कैंपेन में आते हैं, अगर बिना मास्क पहने हुए आते हैं तो उसको घर में घुसना नहीं देना है। आप लोग कहना कि आपने मास्क नहीं पहना है इसलिए घर में घुसना अलाउड नहीं है। मास्क पहन के आइए तो घर में जाके उनका मैनिफेस्टो के बारे में जो भी बात करना है कीजिएगा। इसलिए आप सबको भी वही मैं अनुरोध करता हूँ, आप लोग घर से बाहर जब भी जाते हैं, जब भी इस प्रकार का सोशल फंक्शंस में जाते हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फेस मास्क जो है, जो फेस मास्क है बहुत ही हेल्दी कल्चर है, इसको हमेशा आप लोग पहनना चाहिए जब भी बाहर जाते हैं। पुराना जमाने में हम लोग देहा करता था, न्योकुम बनाओ या कोई भी फेस्टिवल बनाओ, भारत सरकार से धनराशि मुहैया करता था। बाद में जाके वो धनराशि देना बंद हो गया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री 2017 से जब से दिया डिपार्टमेंट बनाया है, हमारे अपने जो हर साल के जो फेस्टिवल के लिए धनराशि की मदद करते हैं। और साथ ही साथ हमारे इंडिजिनस पेट डे को मनाने के लिए भी और इंडिजिनस युवा डे मनाने के लिए भी हमारी सरकार की तरफ से जो धनराशि मुहैया करना है, मदद करना है, वो कर रहे हैं। हमारा जो अपने रीति रिवाज के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में, संस्कृति के बारे में ज्यादा इरोड हो रहा है। पर्टिकुलरली इन आवतनी बेल्ट हम लोग वी आर फॉरगेटिंग, मोस्ट ऑफ अस वी आर मोस्ट अनफॉर्चुनेटली वी आर फॉरगेटिंग आवरसेल्व्स। हम कहाँ से आए, हम क्या थे। अगर आप कहते हैं कि आवतानी का हम बच्चे हैं, तो आवतानी जितना करके सब गलती थी क्या, आप सोचिए। Why can't we inherit some of the things that आवतानी did? आवतानी ने हमें जो सिखा के गए उसको कैसे हम लोग पूरा खत्म करना है, पूरा भूल जाना है, इसको ये मत करिए। परंपरा जो है।
अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 13 नए मामले दर्ज किए गए और 47 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 817 रह गई है। राज्य में अब तक 15,411 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और कोविड रिकवरी दर बढ़कर 94.65% हो गई है। कल दर्ज किए गए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 7, लेपारादा और तवांग से 2-2, लोअर दिबांग वैली और तिराप जिले से एक मामले शामिल हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के करीब 31,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 482 लोगों की मौत हुई है। वहीं लगभग 42,000 संक्रमित व्यक्ति से ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 88,90,000 के करीब लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं इससे स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर लगभग 94% तक पहुंच गई है। वर्तमान में देश भर में संक्रमितों की संख्या केवल 4,35,603 रह गई है। सीमा सुरक्षा बल BSF आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BSF के जवानों को उनकी राष्ट्र सेवा के लिए नमन किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में BSF के जवानों को उनके समर्पण के लिए नमन करते हुए उनके परिवारों को BSF के स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि BSF ने देश को बचाने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की सहायता की अपनी प्रतिबद्धता पर अटूट विश्वास करते हुए खुद को एक बहादुर बल के रूप में प्रतिष्ठित किया है और BSF पर भारत को गर्व है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और BSF के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने परेड की सलामी ली। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार जवानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागालैंड आज अपना 58वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन ने राज्य का विधिवत उद्घाटन किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि नागालैंड में धरोहरें, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि राज्य आने वाले दिनों में विकास की नई ऊंचाइयों को छूने में सफल रहेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नागालैंड सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और जीवंतता के लिए जाना जाता है। उन्होंने राज्य की प्रगति और खुशहाली के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि नागालैंड के लोग बहादुरी और दयालुता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की संस्कृति अनुकरणीय है और इसका देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने नागालैंड के सतत विकास की कामना की। परंपरागत तरीके से खेती या बागवानी के बजाय राज्य के कई प्रगतिशील किसान इनोवेशन कर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। लोअर दिबांग वैली जिले के प्रगतिशील किसान जेमिनी राता ने संतरे के फल को तोड़ने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। इससे वे आसानी से फल को जमीन पर गिराए बिना तोड़ लेते हैं और उनका फल भी सुरक्षित रहता है। श्री रातान कई वर्षों से संतरे की बागवानी कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या यह थी कि पेड़ पर चढ़कर तोड़ने से डालियों की टूटने और उन्हें घायल होने का डर बना रहता था। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने संतरे तोड़ने का उपकरण तैयार किया है। ऊपर में काटना है और सामान भी यहाँ रहना है बोल के। ये तो कपड़ा है, जो भी ये सत्ता का कपड़ा है, और ये मोटरसाइकिल का आउटर ये है केबल, ये इनर केबल, और इसी का ये मदद से ये हैंडल इसी से घुमा के और ये काटता है, ये वाला वो खींचने से, और यहाँ 15-20 तो आराम से जाता है। मेरा एस ए फार्मर, मेरा विचार ये संतरा को गवर्नमेंट का तरफ से कुछ उपाय करके लेने से फार्मर वालों को ज़्यादा ये होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि इसको हर बागान को बिकने से कमती मिलता है।
तो गवर्नमेंट का मदद से और ये सब बिक सकने से और परिवार को ज़्यादा लाभ होगा, यही सोचता है। आज विश्व एड्स दिवस है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष के एड्स दिवस का विषय है उन्नत और कारगर ढंग से HIV के खिलाफ एकजुट होने और इस वायरस के साथ रहे लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि HIV का वैश्विक संकट समाप्त नहीं हुआ है और कोविड-19 महामारी के दौरान इसके बढ़ने की आशंका है। वर्ष 2019 में विश्व भर में 3 करोड़ 80 लाख लोग HIV से संक्रमित थे। भारत ने वर्ष 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। उसके बाद से इस संक्रमण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने और संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में कमी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। पासीघाट के बाकिन-परतीन जनरल अस्पताल में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर अस्पताल की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर YR दारांग ने लोगों से संक्रमण होने पर संकोच न करने और नज़दीकी अस्पताल में जांच और इलाज कराने की अपील की है। We have got this ICTC, means Integrated Counseling and Testing Center in Bakinpertin General Hospital, Pasighat. All of you are, if suspected, you can get tested here in Bakinpertin General Hospital, Pasighat. Everything, medicine for testing, all are free of cost, provided by the government of Arunachal Pradesh, and all pregnant women are also tested free of cost for HIV. And if someone is found positive, immediately they have to start the treatment. All treatment medicine is free of cost, and all this medicine they can collect medicine from the HIV एड्स से तात्पर्य ऐसी बीमारी से है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण होती है। इसके अलावा यह बीमारी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV की वजह से भी होती है, जिसका असर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। पेश है एक रिपोर्ट। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। HIV का संक्रमण वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है। जब 4-5 साल हो जाते हैं तो पेशेंट को लूज मोशन होने लगते हैं, उसका वज़न कम होने लगता है और साथ में उसको बुखार रहने लगता है और कई बार पेशेंट को कफ होने लगता है, खांसी बलगम आने लगता है और तरह तरह की अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसमें बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन जो इंडिया में होता है उसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को जो हाई रिस्क बिहेवियर हैं या HIV के सिम्टम्स होते हैं, उस मरीज़ को वॉलंटरी काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर जाना चाहिए, जो हर हॉस्पिटल में, हर नियरेस्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकिब कुशवाहा ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा डिजिटल माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से जारी रखा गया है। कल RGU के 18वें दीक्षांत समारोह के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुशवाहा ने कहा कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्टूडेंट दे हैव स्टार्टेड देयर क्लास वेरी वेल, दे हैव डन इवन 2 टेस्ट। वापस लौटने वाले स्टूडेंट उन्होंने अपने सेशन को ठीक टाइम से शुरू कर लिया है और उनके तो हम एग्ज़ाम जनवरी 16-17 बिहू के तुरंत बाद करेंगे और उनके एग्ज़ाम फॉर्म हम भरवाएंगे 26 दिसंबर से। तो वो सेट हो गया। नए बैच के बच्चे हमारे दिसंबर के लास्ट वीक तक आ जाएंगे और हम वो ऑनलाइन मोड में शुरू करेंगे। SOP अभी लागू है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हॉस्टल में ऑलमोस्ट 700 स्टूडेंट्स को सिंगल ऑक्यूपेंसी दे देंगे रिटर्निंग स्टूडेंट को, और जब हमारे नए एडमिशन हो जाएंगे तो मेरिट के हिसाब से जब उनको हॉस्टल देंगे तो थोड़े दिन बाद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट जब कह देगी कि बच्चों को अब फेज वाइज हम बुला सकें तो हम उसको फेज वाइज बुलाएंगे। अभी हमने सोचा है कि साइंस बेस्ड स्टूडेंट जिनकी लैब चलती है उनको बुलाएंगे। नए एडमिशन के लिए भी हम पूरे सजग हैं और उसकी SOP के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। दूसरा,
जो हमारे साइंस बेस्ड बच्चे जो रिटर्निंग स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम से पहले हम 15 दिन 2 वीक उनके प्रैक्टिकल कराएंगे, जिससे वो मिस ना करें कुछ। तो इस तरीके से हमारी तैयारी पूरी है। हॉस्टल सैनिटाइज कर लिया है, आप कैंपस को देख सकते हैं, ऑर्गेनाइज है, पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन मैं स्टेट के लिए चिंतित हूँ, क्योंकि ये थर्ड वेव ऑफ कोरोना जो है ये अभी अपने पीक पे है, और अभी डेथ भी बहुत सारी रिकॉर्ड की गई हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में। अरुणाचल स्टेट में भी आप देख रहे हो कि खतरा बढ़ा हुआ है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इतने बच्चों को बुलाऊं और स्टेट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़े। तो मैं सोच समझ के निर्णय जो कमेटी के माध्यम से करूंगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।